एक नगर में एक साधु रहते थे। नगर के बाहर साधु का आश्रम था, कुटिया थी, वहीं अपनी साधना करते थे। उदर पूर्ति के लिए भिक्षावृत्ति करते थे, और भिक्षावृत्ति भी वो ऐसी करते थे कि जहाँ से उनकी उदर पूर्ति की व्यवस्था हो जाती वहीं से वापस लौट जाते थे। यही उनकी दिनचर्या रहती थी। बाकी का समय अपना साधना में रहते थे। एक दिन अचानक वो नगर सेठ के यहाँ पहुँच गए और वहाँ जाके दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई कि सेठ जी गुड़सार में गए हुए हैं। साधु ने घुड़सार का रास्ता पकड़ लिया और ये घुड़साल में पहुँचे तो वहाँ जाके दस्तक दी, और जैसे ही दस्तक सेठ जी के कानों में पड़ी, सेठ जी आए और एक पसों लीद लेकर के आए और साधु को भेंट कर दी। उन साधु ने भी ससम्मान उसको स्वीकार कर लिया और बगैर कुछ बोले कहे वहीं से वो वापस हो लिए और आश्रम में पहुंच गए। लीद उठा के उन्होंने आश्रम कुटिया के पीछे डाल दी और बात आई गई हो गई। इस बात को वर्षों गुजर गए, 20 साल गुजर गए, कोई बात नहीं। साधु की वही अपनी दिनचर्या, नित्य प्रत्य वही करना, उनको भिक्षावृत्ति करनी, आना और अपनी साधना में जुट जाना, यही क्रम चल रहा था। एक दिन अनायास वो नगर सेठ वहाँ होके गुजरे। जिस रास्ते पे आश्रम था, साधु की कुटिया थी, तो अचानक सेठ जी की नज़र कुटिया पे गई और कुटिया के पीछे लगा हुआ, कुटिया से भी ऊंचा उस लीद का ढेर जब उन्होंने देखा सेठ ने, तो सेठ अचंभे में पड़ गए। सोचने लगा सेठ कि भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं। साधु के पास गधा घोड़ा खच्चर कुछ भी नहीं है, लेकिन लीद का इतना बड़ा ढेर कहाँ से इकट्ठा कर लिया इन्होंने। सेठ से न रहा गया और वो वहाँ आश्रम में पहुँच गए। दुआ सलाम किया, दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। वहाँ और भी लोग बैठे थे। जब सेठ जी को मौका मिला तो सेठ जी ने साधु महाराज से पूछा, बोले महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ सेठ, क्यों नहीं, बिल्कुल पूछो। बोले महाराज मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी कुटिया के पीछे लीद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, तो आपके पास गधा घोड़ा खच्चर कुछ भी तो नहीं है, लेकिन फिर इतना ढेर कहाँ से आ गया आपके पास। साधु ने तपाक से जवाब दिया, भाई सेठ ये लीद तुमने ही तो दी थी मुझे। सेठ चक्कर में पड़ गए, मैंने दी थी। फिर सेठ को याद आया, बोले हाँ। तो बोले महाराज मैंने लीद दी तो थी, लेकिन मैंने तो एक पसों दी थी, इतनी कब दी थी मैंने। बोले हाँ तुमने एक पसों ही दी थी, लेकिन सेठ जी इस पे चक्रवृद्धि ब्याज चल रही है, और चक्रवृद्धि ब्याज के चलते ये ढेर इतना बड़ा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति जब बैंक में पैसा जमा करता है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज चलती है और फिर उसको मिलता है वो पैसा, ऐसे ही समय आने पर ये तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। तो बोले महाराज इसका क्या होगा। बोले तुमने मुझे काय के लिए दी थी। अब सेठ की समझ में आ गया कि भाई भिक्षा जो दी जाती है खाने के लिए दी जाती है, तो ये तो मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया इनके साथ। तो सेठ बोले महाराज क्या होगा इसका। बोले अब समझ लो तुम क्या होगा, तुमने काय के लिए मुझे दी थी, उसी काम के लिए तुम्हें मिलेगी ये।
अब तो सेठ जी बड़ा विचलित हुए, असमंजस में पड़ गए। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, कैसे खाऊंगा, क्या करूंगा, इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। सेठ ने पूछा, बोले महाराज कोई ऐसा भी उपाय है कि इससे छुटकारा मिल सके। बोले ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा कौन सा काम है जिससे छुटकारा नहीं मिल सके। तो बोले महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी। बोले भाई वो तो बात ठीक है, लेकिन इस काम के लिए तुम्हें कोई गुरु बनाना पड़ेगा, वो तुम्हें इसके लिए रास्ता बता सकता है। अब सेठ ने सोचा कि गुरु बनाने के लिए, गुरु ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं, जब इतनी बात इन्होंने बता ही दी है तो क्यों नहीं इन्हीं को गुरु बना लूं। ऐसा सोच करके और वो साधु के पैरों में पड़ गया। बोले महाराज आप ही मुझे अपना लीजिए, आप ही मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और महाराज इससे मेरा उद्धार करिए, इस बवाल से मुझे बचाइए। मैं आपको ही गुरु मानता हूँ, गुरु बनाता हूँ मैं आपको। बोले ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, बताते हैं रास्ता। उस साधु ने कहा, बोले भाई सेठ एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई जवान लड़की है। बोले हाँ महाराज है। तो बोले एक काम करो, उस लड़की को लेकर के महलों में कैद हो जाओ और 1 महीने तक तुम किसी से नहीं मिलोगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम और वो तुम्हारी जवान लड़की होगी, तीसरा वहाँ कोई नहीं होगा। और जब 1 महीने बाद वहाँ से निकलोगे तो सीधे यहाँ आओगे, किसी से मिलोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे। बोला ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब सेठ जी तो हड़बड़ाए हुए थे, बिना कुछ सोचे विचारे घर पहुँचे और घर जाके उन्होंने ऐलान कर दिया, कारोबार सब अपने कारिंदों पे, कर्मचारियों पे छोड़ दिया, उनको बता दिया कि भाई ये काम करो तुम, और उस जवान लड़की को लेकर के, बिटिया को लेकर के वो महलों में कैद हो गए। अब इधर ये कैद हुए, उधर ये बात चर्चा का विषय बनी और 1 महीने में वो चर्चा का विषय ऐसी बनी कि एक बहुत ज़बरदस्त तूफान जैसा नगर में आ गया। हर व्यक्ति की जुबान पर वो बात चर्चा का विषय बन गई। ज्यों-ज्यों समय बढ़ता गया त्यों-त्यों वो तूफान बढ़ता गया और लगभग हर व्यक्ति की जुबान पे वो बात आ गई। जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, सेठ जी वहाँ से निकले और सीधे आश्रम में लगे जाके। जब आश्रम में जाके पहुँचे तो उनकी निगाह उसी ढेर पर थी। तो जब उन्होंने देखा कि लीद का ढेर खत्म हो चुका है, केवल एक पसों बची है, तो उन्हें बड़ी शांति मिली और जा कर के गुरुजी के चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करके बैठ गया। सेठ ने बैठने के बाद आगे कुछ बोलना चाहा, उससे पहले ही गुरुजी ने कहा, बोले सेठ जी कुछ देखा तुमने? बोले हाँ गुरुजी देखा मैंने। क्या देखा? बोले कि लीद का ढेर लगभग खत्म हो चुका है और एक पसों लीद बची है। बोले भाई सेठ जी अब ये तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। अब सेठ जी ने सोचा कि जब इतना बड़ा ढेर खत्म हो सकता है तो ये एक पसों भी खत्म हो सकती है। थोड़ी देर शांत होने के बाद दोबारा से उसने फिर पूछा, बोले महाराज गुरुजी कोई ऐसा भी उपाय है कि इससे भी छुटकारा मिल जाए? बोले हाँ क्यों नहीं, जब इतना बड़ा ढेर खत्म हो सकता है तो खत्म ये भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, अभी उपाय है। तो बोले गुरुजी बताओ, फिर कोई बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बोले कि तुम्हारे गांव में कोई बात चर्चा का विषय बनी हुई है और उस बात को लेकर के
उस चर्चा को लेकर के तुम्हारे नगर में तूफान उठा हुआ है, बहुत भयंकर भूचाल आया हुआ है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी जुबान पे वो बात नहीं आई हो, लेकिन इतने सब के बावजूद भी तुम्हारे नगर में एक लुहार है, उस लुहार की जुबान पे वो बात नहीं आई है। यदि उस लुहार की जुबान पे वो बात आ जाए तो तुम्हारी ये लीद भी खत्म हो सकती है। जब सेठ जी ने ऐसा सुना तो बोले, महाराज वो कैसे हो सकता है? बोले, अब ये तुम जानो कि तुम उसके पास कैसे जाओगे, वो चर्चा उसकी जुबान पे कैसे लाओगे, ये तुम्हारा काम है, रास्ता बताने का मेरा काम था। अब सेठ जी चुप हो गए, बेचारे सोचने लगे, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे जाऊं, किस तरीके से चर्चा, क्या चर्चा है, क्या नहीं है। सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, पूरा दिन गुजर गया। शाम हो गई तो उनके दिमाग में कुछ हल निकला। तो उन्होंने किसी किसान से हल उधार लिया लोहार तक पहुंचने के लिए, और सुबह गजरदम सेठ जी हल को कंधे पर रख के लोहार के यहाँ पहुंच गए और दुआ सलाम करके से बोले, भैया हमारा हल खुटना है। बोले, बिल्कुल खुटेगा, बैठ जाइए। सेठ जी बोले, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोले, बात मैं सुनूंगा बाद में, पहले काम। मेरे पास कल का कुछ काम पेंडिंग में पड़ा है वो, और ये तुम्हारा काम, और जो भी काम होगा, और जब तक काम से मैं फ्री नहीं हो जाऊंगा मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, ना ही करूंगा। सेठ जी चुप हो गए, बेचारे बैठे रहे। दिन निकल आया, समय बढ़ता गया, लगभग आधा तो दिन निकल गया। वो अपने काम में जुटा रहा लोहार। जैसे ही काम से फ्री होने को हुआ, वैसे ही सेठ जी ने फिर वो बात दोहराई कि भैया मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसने तपाक से जवाब दिया कि भैया बात क्या करना चाहते हो? वो लीद तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी, वो लीद मैं नहीं खाऊंगा। जब ऐसे शब्द उस सेठ ने सुने तो सेठ जी स्तब्ध रह गए कि वो बात लीद वाली तो मैं जानता था या मेरे गुरुजी जानते थे, तीसरा तो कोई जानता ही नहीं था। इसलिए उस लीद के विषय में इसे कैसे जानकारी हुई? लेकिन अब क्या करते, कि कर्तव्य मूड हो गए। तो बात इस बात की है कि कोई भी बुराई जब हो जाती है तो वो हवा की तरह उड़ती है, और ज्यों-ज्यों हवा में उड़ती है त्यों-त्यों उसका असर कम हो जाता है। जैसे आजकल अभी भी आप देख रहे हैं, तोकते नाम से एक भयंकर तूफान उठा हुआ है, भूचाल आया हुआ है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका असर कम होता जा रहा है। तो बुराई भी एक ऐसी चीज़ है कि जितनी बढ़ेगी, जितनी फैलेगी, जितनी लोगों की जुबान पे आएगी, उतनी ही बुराई हल्की होती चली जाएगी। लेकिन जितने लोगों की जुबान पे वो बुराई आएगी, उतने लोग उसके भागीदार हो जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि जितना संभव हो सके बुराई से बचने का प्रयास करें। कोई भी बुराई अपनी जुबान पर न लाएं, जिससे बुराई रूपी लीद हमको खानी पड़े। और सुनने की तो ये है कि भाई कहीं चर्चा हो रही होती है तो सुनते लेते ही हैं, लेकिन उस बात को अपनी जुबान से मत कहो, मत किसी से कहो, अपनी जुबान पे उस बात को मत लाओ, जिससे हम उसके भागीदार बने। जय श्री राम।